हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत देर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में अगर आप पहली बार हैं हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो जरूर हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक तरफ से आप सुन रहे हैं चाहे देख रहे हैं तो जरूर हमारे फेसबुक को फॉलो करें। सचमुच में आज हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज है जो परमेश्वर हमारे बीच और आपके बीच में नया जीवन और नया बल और नया सामर्थ्य दिया ताकि हम सब उनकी महिमा और आराधना करने पाए। सचमुच में जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हर एक विपत्ति हर एक समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ और आपके साथ बना हुआ रहता है। कई बार ऐसा परिस्थितियां आप पड़ता है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और हम बहुत सारी विपत्तियों में फंस जाते हैं। ताकि हम उन विपत्तियों को देखते हुए परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, चाहे परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए, लेकिन और से अधिक हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और विपत्ति बढ़ते जाते हैं। उन विपत्ति जो हमारे जीवन में चाहे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लेके आता है, उस घड़ी में भी हम लोग चुपचाप जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। और लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस घड़ी में तेरी समस्या आ पड़ता है तो तू मुझे बता कहता है। उस घड़ी में परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए, नहीं तो और अधिक बहुत सारी समस्याओं से भरते चले जाते हैं। क्योंकि शैतान आपका जीवन को नष्ट करना चाहता है और शैतान आपका जीवन में बहुत सी समस्याओं को लेके आता है और उसी समस्याओं से आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े समस्या पड़ जाता है। और लास्ट में जब समस्या ज़्यादा हो जाता है तो आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे परिस्थिति में आप परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपका जीवन में, आपका परिवार में और आपका हर एक कामों में आशीष देते रहे। और जब आशीष देने मिलते जाएंगे तो आप शैतान को हराते चले जाएंगे। आप वचन के द्वारा से उन वचनों को जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने कहा है, उन वचनों से आप अपने जीवन में बड़े से बड़े समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को जरूर से धन्यवाद करें। छोटे से छोटे बातों को लेके धन्यवाद करें और बड़े से बड़े बातों को लेके धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक छोटे बड़े कामों के लिए सबसे पहले धन्यवाद करें। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि आप अपने जीवन में बड़े से बड़े आशीष को देखते हुए, बड़े से बड़े आशीष को आते हुए देखोगे। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो परमेश्वर आपका जीवन में और आपका परिवार में नाना प्रकार की समस्याओं से बाहर चले जाएंगे। हो सकता है ऐसे परिस्थितियां भी आता है जो आज है, जो आपका बाल बच्चों के कारण लज्जित हो रहे हैं और वे आप उन चढ़ियों को उन चढ़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होता है। हो सकता है ऐसे आप अपना बेटा बेटियों को नहीं कर पा रहे हैं, परंतु जो लड़का आपका जो अपने माता पिताओं का डांट को नहीं सुनता है
तो आप उन्हें अपने वचन जो परमेश्वर ने दिया उन वचनों के द्वारा से उन्हें डांटिए, हर रोज वचन के द्वारा से, ताकि आपका बाल बच्चे सही मार्ग को पकड़ने पाए। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपका जीवन और आपका परिवार में आशीष देने जा रहा है। खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जिस परिवार में प्रभु जी आज है जो नया जीवन दिया है प्रभु, जो नया आत्मा दिया है पिता परमेश्वर, और नया बल और सामर्थ्य के साथ प्रभु उनको नया जीवन देते हुए प्रभु जी खड़ा कीजिए। और जो भी परिवार में प्रभु आज है जो घटी कमी है पिता, उस सारे घटी कमी को तू पूरा कीजिए। पर प्रभु जी हम आपका हाथों में सौंपते हैं, सारे आदर महिमा सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में देते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।